नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डरावना डेंगू वेरिएंट। इस बार डेंगू के वायरस की तासीर बदलने से डेंगू ज्यादा डरावना हो गया है। जब डेंगू का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये सबसे पहले खून में फैलता है। इसके बाद ये शरीर के इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता है। जैसे ही वायरस शरीर में पहुंचता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC एक्टिव होती है। ये वायरस WBC को संक्रमित करने का काम करता है, जिससे डेंगू में लगातार बुखार आता रहता है। इस बार डेंगू के मरीजों को 10 दिन तक तेज बुखार बना हुआ है। ये पहली बार देख रहे हैं कि डेंगू के मरीजों को खांसी आ रही है। इससे पहले कभी डेंगू के मरीजों में खांसी के लक्षण नहीं देखे गए थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। प्लेटलेट्स में सुधार आने से ज़्यादा वक्त प्लेटलेट्स सुधरने में लग रहा है। और कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी बीमारी बिल्कुल डेंगू जैसी है, लेकिन रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं। संभवतः वायरस ने रूप बदला है। इस साल रुक रुक कर बारिश होने से मच्छरों का रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जहां भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो मच्छरों को रिप्रोडक्शन के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। इसलिए जनता और लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो आसपास पानी जमा नहीं होने दें। आज डेंगू के प्रकोप पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। सितंबर के महीने में डेंगू सबसे ज्यादा फैलता है। यह हर साल का नियम है। इस बार भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। बारिश का मौसम जाने वाला है और अब उमस और गर्मी है। पानी एकदम साफ सुथरा है। डेंगू फैलाने वाले मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के पनपने के लिए यह आदर्श स्थिति है। घर में रखे गमले से लेकर पोखर में साफ स्वच्छ पानी तक डेंगू का मच्छर पनप रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। डेंगू फैलाने वाला मादा एडीज एजिप्टी मच्छर छोटा और गहरे रंग का होता है। इसकी टांगें ज्यादा खुली हुई नहीं होती हैं और न ही यह ज्यादा ऊपर तक उड़ सकता है। इसलिए आमतौर पर यह ढकनों और कोहली पर काटता है। सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से कई घंटे पहले तक यह सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। समस्या मच्छर के काटने से नहीं, बल्कि इसके काटने से जो वायरस शरीर में भीतर पहुंचता है, समस्या वह वायरस पैदा करता है। और इस बार इस वायरस ने अपनी तासीर भी थोड़ी सी बदली है। जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उनमें निमोनिया, खांसी जैसे तमाम लक्षण देखे जा रहे हैं। डेंगू का यह नया प्रकोप है और इसका कारण डेंगू वायरस के वेरिएंट में बदलाव भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में सितंबर के शुरुआती हफ्तों में ही डेंगू पीड़ित मरीजों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 2150 हो चुकी है। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होना संभावित है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों और जिलों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप है। हर दूसरे तीसरे घर में वायरस और डेंगू के मरीज हैं। अब तक प्रदेश में 4 मौतें डेंगू से होना दर्ज की गई हैं। जहां पर पानी भरा है, वहां पर हर क्षेत्र में डेंगू पैर पसार रहा है। डेंगू से बचने का सबसे कारगर उपाय पानी के जमाव को रोकना है। पानी को ढक कर रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई लगातार करते रहने की आवश्यकता है। दवा का छिड़काव भी करना चाहिए। मच्छरदानी लगाकर सोना और मच्छरों को दूर रखने वाले लोशन आदि शरीर पर लगाना चाहिए। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना बेहद जरूरी है। इन सारे उपाय के बाद भी यदि डेंगू का प्रकोप होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सितंबर का ये महीना और डेंगू सबसे ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार डेंगू का ये कुछ अलग तरीके का वेरिएंट है। कई बार डेंगू की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है, लेकिन लक्षण बिल्कुल मिलते जुलते हैं डेंगू से। और उसके अलावा इस बार डेंगू का जो बुखार है वो ज़्यादा दिनों तक रह रहा है। और प्लेटलेट्स में सुधार भी जल्दी आ जाता है, लेकिन इस बार प्लेटलेट्स में सुधार भी देर से हो रहा है। डेंगू के मरीजों में इस बार खांसी हो रही है। ये चेंजेस देखे जा रहे हैं, परिवर्तन देखा जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में ज़्यादा दिनों तक बुखार बना रहना यानी मरीज और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी पर अटैक करता है ये वायरस, यानी डेंगू का जो वायरस है। और अगर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है या पहले से ही कुछ बीमारियों से वो जूझ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा खतरा है। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में डेंगू किस तरीके से पैर पसार रहा है, डेंगू के मरीज कितने सामने आ रहे हैं। कई जगहों से तो डेंगू की वजह से मौत की खबरों को भी हम सुन रहे हैं। और
इसके अलावा चूंकि इस बार जो बारिश का हम रूप देख रहे हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है, आज हो रही है, 2 दिन बाद फिर हो रही है, इस तरीके से जो बारिश का रूप हम देख रहे हैं उसकी वजह से जो अनुकूल माहौल इस मच्छर को पनपने में आसानियां दे रहा है वो भी इस समय पर हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। जो जानकार हैं वो ये जानते हैं कि डेंगू साफ पानी में पनपता है, अगर वो ज्यादा दिनों तक साफ पानी कहीं पर भी भरा हुआ है तो। लेकिन जरूरी है कि इन तमाम चीज़ों को हम समझें, और अगर आपको किसी भी तरह का बुखार आ रहा है तो आप उसे बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको ना होने दें। आप तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि समय रहते इस वायरस के पता की जा सके, इसकी जांच कराई जा सके और सही ट्रीटमेंट लिया जा सके। क्योंकि अगर लेट लतीफ़ी होती है तो जाहिर सी बात है, जब अगर लेट लतीफ़ी होती है तो ये आपकी सेहत पर ज़्यादा तेज़ी से गलत प्रभाव डालेगा, यानी आपको वीक करेगा, और वीकनेस आने से आप जानते हैं कि तमाम तरह की और भी बीमारियां हो सकती हैं। अगर लंग्स में भी इन्फेक्ट कर रहा है, वाइट जो प्लेटलेट्स हैं आपके, प्लेटलेट जो वाइट ब्लड सेल्स हैं WBC, उनको ये अटैक कर रहा है, और इसके अलावा आपके प्लेटलेट्स डाउन कर रहा है, तो आप समझिए कि आपके शरीर का जो खून है वो पानी बनाने का काम ये डेंगू करता है। इसी वजह से लोगों में जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई चली जाती हैं, और अब जो परेशानियां हैं इस वजह से भी बढ़ रही हैं क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मौसम या वातावरण इस डेंगू के मच्छर को पनपने में सहायता दे रहा है। लेकिन आपको ज़रूर इस मामले में जागरूक होने की आवश्यकता है कि समय रहते जागरूक हुआ जाए, ये ध्यान किया जाए या अभी चेक किया जाए कि आपके आसपास पानी भरा हुआ है तो उसे खाली कर दीजिए, या तो आसपास किसी ऐसी जगह पे, आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ आसपास ज़मीन है, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, वहाँ पर किसी गड्ढे में पानी भर गया है तो उसे खाली करवाइए, क्योंकि पानी जहाँ पर है, साफ पानी में भी डेंगू का मच्छर पनपता है, और जहाँ लार्वा मिलेगा डेंगू का मच्छर पनपेगा। और अब हम देख रहे हैं कि कितना खतरनाक हो गया है। इसे कई बार अभी शुरुआती दौर में तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि डेंगू है कि किसी और तरीके का बुखार, क्योंकि सिम्टम्स वही हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। और इस बार वायरस ने किस तरीके से अपनी तासीर बदली है तो हम आपको बता ही रहे हैं। जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उनमें निमोनिया, खांसी जैसे तमाम लक्षण भी देखे जा रहे हैं। डेंगू का ये जो नया प्रकोप आप देख रहे हैं, इसका कारण डेंगू वायरस के जो वेरिएंट है उसमें बदलाव है। और मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो सितंबर के शुरुआती हफ्ते में ही डेंगू पीड़ित मरीजों की जो आधिकारिक संख्या बताई गई थी वो बढ़कर अब 2150 हो गई, यानी 2150 हो चुकी है। और सरकारी आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़ा इससे और भी कई ज़्यादा होना संभावित है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। और हर दूसरे तीसरे घर में आप चले जाइए तो वायरस ने अटैक किया है, यानी मरीज वहाँ पर मिल ही रहे हैं। और कई बार प्रदेश में ऐसी स्थिति भी हो रही है, खबरें ऐसी आ रही हैं जो वाकई परेशान करने वाली हैं कि डेंगू से लोगों की जान भी जा रही है। चलिए हम रुक कर रहे हैं जबलपुर का, जहां से सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जबलपुर में डेंगू को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी और अब तक किस तरीके के पेशेंट सामने आ रहे हैं? जैसे कि जानकारी मिल रही है कि ये बुखार 10 दिनों तक रह रहा है तो लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, उनको वीकनेस, उनको काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। क्या जानकारी, अस्पतालों में कितने मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं डेंगू के लिए और अस्पतालों में व्यवस्था क्या है? क्योंकि डेंगू के मरीजों को अलग रखना पड़ता है, उनको मच्छरदानी में रखना पड़ता है, क्योंकि डेंगू के मरीज को काटने के बाद अगर मच्छर किसी और को काट ले तो उसे भी वो वायरस अटैक करता है। सोमनाथ, देखिए, बता रहे हैं कि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो जबलपुर में बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा उसमें सावधानी रखने के पूर्व में निर्देश दिए गए थे और अभी भी उसमें निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम को भी बताया गया कि जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, लेकिन सफाई व्यवस्था में कुछ खामियां नजर आ रही है जिससे और मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और मरीज जो है, जिला अस्पताल में बात की जाए तो हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज आ रहे हैं, उसमें से लेकिन कुछ डेंगू के मरीज हो रहे हैं और कुछ मौसमी जो बीमारी है उसकी वजह से भी बुखार के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर काफी मरीज है और अभी 1 सैकड़ा से अधिक डेंगू के मरीज जबलपुर में आ चुके हैं और उनकी देख की जा रही है। अभी बात की जाए तो पहले जी
बिल्कुल, तो मरीज सामने आ रहे हैं जबलपुर में भी, और जबलपुर के लिए भी बता रहे थे। अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए, कई बार ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई कई अलग जगहों से, जहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती, मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती है, मरीजों को मेडिसिन के लिए बाहर की तरफ भेजा जाता है, यानी प्राइवेट मेडिकल से दवाइयां लेने के लिए भेजा जाता है। कई तरह की समस्याएं लोगों को हो रही थी, लेकिन अब उनमें कितना परिवर्तन हुआ है? वैसे तो कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा हमने ध्यान दिया है, सरकार ने भी ध्यान दिया है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, लेकिन अभी भी उतनी चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो क्या जनता को किसी तरह की परेशानी हो रही है, या व्यवस्थाएं और भी ज्यादा ठीक हो गई हैं? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहां पर अवेलेबल है? क्योंकि अब जो डेंगू अटैक कर रहा है उसके बाद मरीज बहुत ज्यादा वीक हो जा रहा है, कई बार तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, फेफड़ों में दिक्कत आ रही है। सोमनाथ को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए मैं लौटूंगी सोमनाथ आपके पास। SN पटेल सागर से हमारे साथ बने हुए हैं, इंदौर से हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं। इंदौर एक बड़ा शहर जहां आसपास काफ़ी ज़्यादा लोगों की आबादी है, लेकिन आबादी जितनी ज़्यादा है उतने ही कंक्रीट के जंगल है, यानी हरियाली की कमी। तो और उसके अलावा हम देखें तो डेंगू के मरीज जो सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आबादी ज़्यादा है तो आसपास की जगहों पर क्लीनिंग की बात की जाती है, लेकिन इंदौर तो क्लीनिंग के मामले में नंबर 1 पर हमेशा ही रहा है। इसके अलावा जागरूकता की मैं बात करूं, जैसे पानी का कहीं पर भी स्टोरेज ना होना, ये देखना ज़रूरी है। डेंगू के पेशेंट अगर अस्पतालों में आ रहे हैं तो उनकी संख्या कैसी है? क्योंकि मैंने ऑक्सीजन की बात इसलिए भी की थी, हरियाली की बात इसलिए की थी, क्योंकि अगर आप साफ हवा में रहते हैं तो कई बार ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, लेकिन वहाँ मुझे लगता है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र जो इंदौर है, क्योंकि बड़ा शहर है, यहाँ पर भी लोगों को तकलीफों का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि उतनी ज़्यादा हरियाली बेहतरीन तरीके की नहीं है। वैसे तो मध्य प्रदेश हरियाली के लिए ही जाना जाता है, लेकिन अब वो दौर गया शायद। देखिए पारुल, इंदौर शहर की बात करो तो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, पिछले 7 तमगे उसको हासिल हुए हैं। लेकिन कुछ समय से स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर सवाल खड़े हो, कई बार इस मामले को लेकर मीडिया में भी आया है कि सफाई व्यवस्था जैसी पहले चाक चौबंद हुआ कचरा दिखाई देता है, अब कहीं न कहीं सफाई व्यवस्था कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कारण भी थोड़ा सा डेंगू को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया, और डेंगू इस समय डेंगू के 298 मरीज हुए हैं, लिस्टिंग हुए हैं, जो कि जी तो अपने पे जोड़ा और गंभीर मरीज नहीं, जैसे वो जगह हुआ कि बहुत गंभीरता से उसका परिणाम आया हो। इंदौर में बात करें तो अभी मरीजों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी है, 298 के बाद 12 एक्टिव मरीजों, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है। नगर निगम में महापौर खुशी मित्र मार्ग इस मामले को लेकर लगातार कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दे रही, कहीं पर भी पानी का जमाव न हो, जबकि इंदौर में पानी का जल जमाव की बड़ी स्थिति बनी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेकर संज्ञान लिया, और उन्होंने भी चेताया कि जो पानी का जो जमाव हो रहा है उसको कहीं ना कहीं निकासी की व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी चीज है पारुल, हमको पता है कि इस मामले को लेकर घर में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के हम तो सफाई कर सकते हैं, लेकिन घर में जो मच्छर आते हैं, घर में सफाई होता नहीं हुई है। कई बार किचन में कचरा, गंदा कचरा होता है तो उसमें मच्छर मंडराते रहते हैं। कई बार लोग पन्नियों में, थैलियों में, प्लास्टिक में या डस्टबिन, ओपन डस्टबिन में रख देते हैं। इस कारण से मच्छर पड़े थे, ये मच्छर जो है वहां पर जमा होते हैं, और इस कारण से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग अपना जो काम कर रहा है, आपने बताया मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ में क्या व्यवस्थाएं है वहां पर। अभी कोविड के बाद में ऐसी कोई व्यवस्था चाक चौबंद होती दिखाई नहीं। कोविड के बाद बहुत अलर्ट हुआ था, बेड बढ़ाए गए थे, अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल में व्यवस्था की थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, लेकिन अब वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, निजी अस्पतालों के रुख करते हैं। सरकारी अस्पतालों का जो मामला है वो भी अभी भी इतना कोई खास दुरुस्त नहीं हुआ, ऐसे लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं। कोविड के बाद में लोग अलर्ट हो गए, लोगों ने ये कहा इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, ये लोगों को प्लेटलेट कम हो जाए तो कम से कम तुरंत तुरंत से वो इलाज कराने पहुंचे। और इंदौर इतना बड़ा हब बन गया मेडिकल का कि अब आसपास के लोग बड़ी संख्या में इंदौर आते हैं। इस कारण से भी इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप हो गई है। इंदौर के जो आसपास के जिले हैं वो भी सभी इंदौर में आते हैं और इंदौर में इलाज चाहते हैं, लेकिन अभी भी जो है लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी बारिश रुक, जैसा आपने कहा बारिश अभी 2 दिन से बारिश आई, 1 दिन बारिश है, अभी धूप तेज हो गई है, तो इस कारण से जो कीचड़ जमा हो जाता है, इस कारण से मच्छर ज्यादा पनपते पारो, और ये स्थिति रही तो शायद आने वाले समय में और भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ेगी, और इसको लेकर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग को व्यवस्था चाक चौबंद करना होगी। पारू
परिस्थितियों से निपटने के लिए आपने कहा कि इंदौर की वो तैयारी नहीं दिख रही है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि आबादी ज़्यादा है, आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन ये एक्सक्यूज स्वास्थ्य विभाग नहीं दे सकता ना। उन्हें तो अपनी तैयारी के साथ रहना पड़ेगा कि अगर कोई गंभीर पेशेंट आ जाए या कोई नॉर्मल पेशेंट भी आ जाए और उसे एडमिट करने की व्यवस्था करनी पड़े, तो वो हालात वैसे होने चाहिए कि व्यवस्था हो पाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मरीज में निराशा होगी कि स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या आम जनमानस के लिए उतनी दुरुस्त नहीं है। तो तमाम सवालात उठते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास योगेश, हमारे साथ राजधानी से शबाना भी जुड़ी हुई है, एसएन पटेल सागर से जुड़े हुए हैं। सागर से भी कुछ मामले एसएन पटेल निकलकर सामने आए थे जिसमें ये बताया गया कि डेंगू को लेकर यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हैं। क्या बताएंगे आप, किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं और डेंगू का जो वेरिएंट जिसने अपना रूप बदला है कि सिम्टम्स वही हैं लेकिन जांच में नहीं आ रहा है, सिम्टम्स वही है लेकिन इतनी जल्दी जो 4-5 दिन का बुखार होता था वो 10-10 दिन रह रहा है, लोगों के लंग्स पर इफेक्ट ये जो डेंगू का वेरिएंट है ये कर रहा है। सागर में किस तरह के मरीज देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, हम अभी गढ़ाकोटा की सिविल अस्पताल के परिसर में खड़े हैं पारुल, जहां पर अभी हमने डॉक्टर से भी बात करी है। तो यहाँ पर लगभग 300 से 400 मरीज डेली के आ रहे हैं ओपीडी में, और उनको लगभग में जो नया वेरिएंट है ये लगभग 15 दिन इसमें बुखार आ रहा है। और डॉक्टर भी यह कह रहे हैं कि ये कोई समझ नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का बुखार है, ना इसको हम डेंगू कह पा रहे हैं ना इसको वायरल फीवर कह पा रहे हैं। लगभग मरीज इसमें 15 दिन तक बीमार पड़ा रहता है और 15 दिन के बाद काफी वीकनेस आ जाती है मरीज के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा वायरस, चाहे इसको जैसे कोरोना समय एक वायरस आया था वैसा ही ये वायरस है। और अगर यहाँ डेंगू की हम बात करें तो स्वच्छता की बात करें तो जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि अधिकांश मरीज यहाँ अस्पतालों आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वहां पर क्या है कि वहाँ सफाई नहीं है। जगह जगह आपको पानी भरा मिल जाएगा और जगह जगह नालियां हैं तो नालियों में पूरी तरह से गंदगी है। वहां पर कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया जा रहा है कि डेंगू के मच्छरों को रोका जाए और डेंगू को जहां तक है जितना कंट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसा तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई इंतजाम नहीं है। अब आते हैं हम शहर की तरफ। अगर शहरों में बात करें तो शहरों में तो काफी जागरूकता है और जगह जगह आपको गंदगी नहीं मिलेगी। नगर पालिका है, नगर निगम है, लगातार इनके अमला के द्वारा सफाई की जा रही है और जागरूकता भी फैलाई जा रही है। जी पारुल। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर ये अपना रूप बदल रहा है तो व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त होना पड़ेगा और भी जो डॉक्टर्स हैं उनको रिसर्च करनी पड़ेगी और इसका इलाज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल डेंगू नहीं है तो इसका इलाज भी नॉर्मल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। शबाना की तरफ हम रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, राजधानी भोपाल में अस्पतालों में क्या इंतजाम देख रही हैं और डेंगू के जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, खबरें थी कि एमपी में मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है डेंगू की वजह से, और जैसे कि डॉक्टर्स भी लगातार बता रहे हैं कि ये डेंगू थोड़ा बदला हुआ है, इसका रूप थोड़ा बदला है, लेकिन उस तरीके की व्यवस्थाओं में बदलाव देखा जा रहा है क्या? कितना एक्टिव दिख रहा है अमला विभाग का? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूं डेंगू को लेकर तो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रशासन तो लाख दावे कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग लाख दावे कर रहा है, इसके अलावा नगर निगम जो है दवाइयों के छिड़काव के लिए अलग से बजट पेश कर रहा है। बावजूद इसके भी राजधानी में जो है मामले 200 के पार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे, लगातार इस मामले में सवाल उठाने के बाद भी जो है पूरी तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग का अमला और स्वास्थ्य विभाग खुद जो है व्यवस्था नहीं कर पा रहा। शायद व्यवस्था कर पाता तो जो है मामले कम नजर होते आते। लेकिन अगर मैं राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल की बात करूं तो यहाँ मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वार्ड में देखा कि पूरे बेड जो है अलग से बनाए गए वो भरे हुए। तो कहीं ना कहीं मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होने की जरूरत है। नगर निगम को भी ज्यादा से ज्यादा मात्राओं में दवाओं का छिड़काव करने की जरूरत है। इसके अलावा नगर निगम को साफ सफाई को लेकर भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगर ऐसे में यहाँ पे इतने मामले सामने आ रहे हैं तो आप सोचिए दूसरे जो इलाके हैं, दूसरे जो जिले हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अपना संसाधन तक नहीं पहुंचा पाता, उन जिलों का क्या हाल होता होगा। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं और अपने आप में जो है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री खुद हजारों बार इस मामले को लेकर बोल चुके कि हमने अलर्ट मोड पे डाला, बावजूद इसके भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, अलर्ट कितने हैं हम, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता, अगर हम आम जनमानस की बात करें तो हमें भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर इस तरह से जो ये वायरस है ये फैलता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि लापरवाही ज़रा सी और फिर हालात बिगड़ जाते हैं।
एसएन पटेल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले भी हम उनसे बात कर रहे थे और अब इस वक्त वो अस्पताल के अंदर चले गए हैं। एसएन पटेल कौन है आपके साथ, और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए दिन भर में कितने मरीज आ रहे हैं। जो यहाँ पेशेंटों के लिए देख रहे हैं और हम इनसे जानते हैं क्या हालात है यहाँ पर, क्या हालात है यहाँ के पेशेंटों के और किस तरह के पेशेंट अस्पताल में से मरीज आ रहे हैं। में सबसे ज्यादा मात्रा में सर्दी, खांसी, बुखार वायरल फीवर उनकी जांचें करा रहे हैं। तो उसमें जो वेरिएंट आ रहा है कोई प्रकार के वायरस का है, जिसके कारण मरीज को लंबे समय तक 8 से 10 दिन तक बुखार आ रहा है, ठंड लगती है, हाथ पाँव में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, दवाई खाते हैं उतर जाता है पर वापस आ जाता है। तो मरीजों को सलाह देते हैं लगातार दवाई खाते रहो और साथ में खाना खाओ और आराम करो, क्योंकि कमजोरी भी को बता रही है। उनसे पूछिए रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों को रोकथाम के लिए हम लोग तो बचाए, मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, क्योंकि सीजन डेंगू का है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, उनकी जांचें करा रहे हैं तो मरीजों को जो प्लेटलेट होती है वो कम हो रही है। उसके लिए उनको सलाह दें कि अच्छी डाइट, अच्छा खाना खाएं ताकि वो प्लेटलेट खान पान अच्छा होना चाहिए और डाइट के साथ साथ आप किसी भी बुखार को यूं ही नहीं जाने दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और एसएन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी और भी देखिए ज़रा व्यवस्थाएं मरीजों की किस तरीके से हैं अस्पताल में, ज़रा बाहर भी अस्पताल का जायज़ा लीजिए। और भी हमारे सहयोगी हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, अच्छी सेहत, अच्छा खान पान, लेकिन कई जगहों पर 2 जून की रोटी भी लेकर आना मुश्किल हो जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने का काम करते हैं, उनके लिए रोटी भी आ जाए 2 जून की तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में अच्छी सेहत, अच्छा खाना, ये तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए मुमकिन हो सकता है। ऐसे में जो सरकार है उन्हें भी कदम उठाने चाहिए। बहरहाल आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, जरा बात कीजिए उनसे, क्या कहना है उनका अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में। जी बताएं, हमारे पास जो डेंगू पीड़ित मरीज हैं उनके परिजन हैं, तो आइए हम बात करते हैं उनसे कि किस तरह। बताइए आप, जो डेंगू जो हो रहा है द्वारा सफाई ना करने का कारण से लोगों को अधिक से ज्यादा पीड़ित महिला को परेशानी हो रहा है, बच्चों को परेशान हो रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग को छुट्टी पे जाने के कारण से बहुत से ज्यादा परेशान महिला परेशान, बच्चे परेशान, आम जनता परेशान। इसी कारण से क्या जल्दी से जल्दी सफाई के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। शुरुआती लक्षण इनके शरीर में डेंगू के क्या थे सोमनाथ, ये जरा पूछ लीजिए। डेंगू होता है तो कैसे आपको क्या हुआ था उस वक्त? हॉस्पिटल जांच के लिए जाते। नहीं, आपके जो परिजन है उनको क्या हुआ था कि डेंगू हुआ तो बुखार बहुत तेज था, दर्द हो रहा था, बुखार होता, गला दोषता था, पेट में इन्फेक्शन हो जाता था, उस कारण से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते थे। डॉक्टर लोग भी इलाज करने में बहुत ज्यादा परेशान होते थे। उस कारण से क्या कि डेंगू बहुत परेशान कर रहा है तेजी से। इनका यही कहना है कि जो डॉक्टर है जिला अस्पताल में वो छुट्टी पे, काफी डॉक्टर छुट्टी पे है, जिसकी वजह से मरीजों की सही देखभाल नहीं हो पाती है। बाकी देखरेख हो रही है। डेंगू के मरीज अब जो आए हुए हैं उनकी देखरेख ना होने की वजह से इनको परेशानी हो रही। दूसरा, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे सफाई व्यवस्था व्यापक रूप से नहीं है, तो कुछ लचर व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, उसको दूर करना अति आवश्यक है, जिससे डेंगू का कहर जो जबलपुर में है वो कम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डेंगू के बारे में जो आंकड़े हमारे सहयोगी भी दे रहे थे कि लगातार डेंगू के बचाव के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि साफ सफाई रखिए, आसपास पानी भरा हो उसे खाली कीजिए, और उसके अलावा मच्छरदानी का उपयोग बेहद जरूरी हो जाता है। बुखार आपको रहे तो आप उसे यूं ही नहीं जाने दीजिए, यानी कई बार हम लापरवाही कर देते हैं कि 1-2 दिन में बुखार चला ही जाएगा, बाहर से मेडिकल से दवाइयां लेकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस बार ऐसा मत कीजिए, क्योंकि डेंगू बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और इस बार डेंगू खतरनाक हो गया है। 10-10 दिन तक बुखार नहीं जा रहा है, सीधा लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, आपके खून में मिल जा रहा है और आपके वाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा रिपोर्ट्स में कई बार नहीं आ रहा है। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि कैसे आप डेंगू से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? धन्यवाद पारुल। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे डेंगू को लेकर? जी देखिए, डेंगू से बचने के लिए जी तो सबसे पहले इसके 3 पहले देखिए, हम डेंगू हो नहीं उसके लिए समाज को, शासन को और सरकार को 3 चाहिए कि आप डेंगू रोक नहीं सकते, पर इसे कम से कम समाज का भी दायित्व बनता है, ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है खुद की और परिवार की सुरक्षा की खातिर। वातावरण चल रहा है, ये
सितंबर का महीना। डॉक्टर साहब शायद कुछ तकनीकी खराबी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। हाँ जी माफी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, बिल्कुल आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है हमारे पास, बहुत ब्रेकेज है आपके वॉइस में। तो डरावना हो रहा है डेंगू, और डेंगू के इस वेरिएंट से बचने का उपाय यही है कि आप साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें, अच्छा खान पान रखें, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करें। और अगर डेंगू हो भी गया है, आपको बुखार हो भी रहा है, तो ये बुखार बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है, ये समझ लीजिए, क्योंकि डेंगू अब 10-10 दिन तक रह रहा है। और सबसे पहली बात तो कई बार ये रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, लेकिन सिम्टम्स डेंगू के जैसे ही आ रहे हैं। तो इसको लेकर डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं और मरीजों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, पूरे हाथों के कवर कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, जितना ज़्यादा हो सके। गार्डन वगैरह में है तो इस बात का ध्यान रखें कि मच्छर आपको ना डंक दे, वरना ये डेंगू का डंक कहीं आपकी जान ना ले ले। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।